बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बामकसद ज़िंदगी के बारे में आज मैं बताऊंगा कि बामकसद ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा है और बामकसद ज़िंदगी अगर नहीं गुजारते तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो आगे जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं आपको एक ट्रेन के साथ उसकी एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ भागी चली जा रही है। रास्ते में दोनों तरफ सरसब्ज़ खेत हैं, दरख्त हैं, नदियाँ और नाले हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, खूबसूरत मनाज़र हैं और कहीं पर और सहरा हैं, कहीं पे चोलिस्तान है और कहीं पर दरिया और नदी और नाले। मगर तेज़ दौड़ती हुई ट्रेन इन खुशनुमा मनाज़र से कोई दिलचस्पी नहीं लेती। पस्ती में, बुलंदी में, खुश्की और पानी में, दिन और रात में, धूप और गर्मी में, धूप और छाँव में, सर्दी और गर्मी में इसकी रफ्तार में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं मगर वो उनको छोड़ती हुई इस तरह भागी चली जाती है गोया इसे कहीं ठहरना ही नहीं। तो बामकसद ज़िंदगी का मामला भी कुछ इसी किस्म का है। जिस आदमी ने अपनी मंजिल का एक मकसद और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना रखा हो, उसकी सारी तवज्जो और ध्यान और फोकस अपने मकसद पर लग जाता है। इधर उधर के वो मसाइल में लग कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी एक ऐसे मुसाफिर की तरह होता है जो अपना एक एक लम्हा मंजिल की तरफ बढ़ने में लगा देता है। दुनिया के खुशनुमा मनाज़र इस मुसाफिर को अपनी मंजिल से रास्ते से न रोकते हैं न उसकी रफ्तार में कमी लाते हैं। वो उनसे आंखें बंद करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है और कहीं पर वो वेटिंग रूम्स आते हैं, कहीं पर खूबसूरत स्टेशन आते हैं और बागात और पार्क और बड़े खूबसूरत शहर और इलाकों को छोड़ता हुआ और अपनी आराम की फ़िक्र से बेपरवाह होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है और दूसरी चीज़ों के तकाज़े उसका रास्ता रोकते हैं मगर वो हर एक से दामन बचाता हुआ बढ़ता चला जाता है। ज़िंदगी के नशे व अफराज इससे टकराते हैं मगर इसके बावजूद उसका अज़म, उसकी रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आता। बामकसद आदमी की ज़िंदगी ऐसे भटके हुए आदमी की मानद नहीं होती जो सफ़र मुतय्यन ना होने की वजह से कभी एक तरफ चलने लगता है और कभी दूसरी तरफ, बल्कि उसके जहन में रास्ता और मंजिल का वाज़ेह शऊर होता है। उसके सामने एक मुतय्यन निशाना होता है। ऐसा आदमी कैसे कहीं रुक सकता है, कैसे वो दूसरी चीज़ों में उलझ कर अपना वक्त ज़ाया करने को पसंद कर सकता है। इसको तो हर तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर एक मुतय्यन रुख पर बढ़ना है, बढ़ते रहना है, यहाँ तक कि वो अपने मकसद को पाले, यहाँ तक कि वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाए। ज़िंदगी को बामानी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी के सामने एक सोचा हुआ टारगेट हो, एक हदफ और गोल हो जिसकी सदाकत पर इसका ज़हन मुतमिन हो, इसके सिलसिले में इसका ज़मीर पूरी तरह इसका साथ दे रहा हो, जो इसके रगों में खून की तरह उतरा हुआ हो। यही मकसदी निशाना किसी इंसान को जानवरों से अलग करता है। अगर ये ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं और जिस आदमी के अंदर मकसदियत आ जाए उसकी ज़िंदगी लाजमन एक ज़िंदगी बन जाती है। वो छोटी छोटी गैर मुताल्लिक बातों में उलझने की बजाय अपनी मंजिल पर नज़र रखता है। वो यकसुई के साथ अपने मुकर्रर निशाने पर चलता रहता है यहाँ तक कि मंजिल पर पहुँच जाता है। तो ऐसे ही मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़िंदगी की जंग जीतने के लिए अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस लाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकें और अपने टारगेट और मंजिल को पहुँच जाए।